ओम सूर्याय खगोल्काय नमः। ओम अध्वना मध्यपते प्रमातिर्स्वस्ति मे यस्मिन् पथि देवयानी भूयात्। मैं आज विषयांतर कर रहा हूँ। विषयांतर करने के पीछे कारण यह हो गया है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोगों का आग्रह आ गया है कि मतलब ये बेटा बेटी की शादी के संबंध में कि शादी नहीं हो पा रही है। बहुत कोशिश करने के बाद भी बेटा बेटी की उम्र जो है अब बहुत हो चुकी है। रिश्ते आते हैं, टूट जाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं, रिश्ता हो गया, विवाह हो गया, वो भी टूट जाते हैं। तो इस तरह के ढेर सारे आ गए हैं, आग्रह बहुत आ गए हैं। तो मुझे इस विषय पर, हालांकि इसको मैं कई बार करा भी चुका हूँ, ये जो विधान है मैं कई बार करा भी चुका हूँ इसको। सबसे पहले मैं कराया था 2015 में, सबसे पहले कराया था। एक जगह है, बाड़मेर है, राजस्थान में, वहाँ पर मैं कराया था। क्योंकि तब मैं भारतीय सेना की सक्रिय सेवा में था, तो ज़्यादा समय मिल पाना मुश्किल हो जाता था, छुट्टी लेकर करानी पड़ती थी। क्योंकि ड्यूटी के पीरियड में ये संभव नहीं था। अब इसको बहुत लंबा चौड़ा परमिशन लेना, फिर किससे किससे करना, फौज की बहुत सारी प्रक्रियाएँ होती हैं, तो नहीं आता। तो इसलिए 2015 में मैं छुट्टी लेकर के मैं कराया था पहली बार। और उसके बाद से मुझे याद नहीं मैं कितना करा चुका हूँ यह। और इसको शास्त्र भी कहे हैं। मैं एक बात बता दूं आप लोगों से, मैं पीछे वीडियो में भी बता चुका हूँ कि प्राचीन काल में बड़े बड़े इसके लिए यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ और पता नहीं कितने बड़े बड़े जाप अनुष्ठान महीनों तक चलने वाले होते थे। इसमें कारण क्या था? कारण ये था कि दैत्य और निशाचर भी जप तप करते थे, विश्वास श्रद्धा के साथ, लगन के साथ करते थे। उनके पास भी तपस्या की शक्ति होती थी। इसलिए उनको पराभूत करना, उनको पराजित करना बहुत मुश्किल था। इसीलिए बड़े बड़े यज्ञों का सहारा लेना पड़ता। किंतु आज जब दैत्य, राक्षस या राक्षसों के रूप में जो, निशाचरों के रूप में जो मनुष्य, नास्तिक जो आज हैं, वो तो कर नहीं रहे हैं, पूजा पाठों में विश्वास ही नहीं है। इसलिए उनके पास तप की कोई शक्ति नहीं है। उनको पराजित करने के लिए ये छोटे टोटके जो अथर्ववेद के बनाए गए हैं तंत्र विधान, ये बहुत ही कारगर, बहुत ही प्रभावी और बहुत ही लाभकर सिद्ध हुए हैं। ये मेरा अपना अनुभव रहा है। तो इसीलिए आज, अब चूंकि ये तंत्र विधान जो है, तंत्र विधान तो बहुत पुराना है, लेकिन ये छिपा हुआ इसलिए था क्योंकि इसका प्रयोग निशाचरों पर नहीं हो सकता था। क्योंकि निशाचर खुद ही तप के बली थे, दैत्य तप के बली थे। इसलिए उन पर ये छोटे छोटे ये तंत्र विधान कार्य नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो भी तांत्रिक थे। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक उदाहरण मैं बता भी चुका हूँ आप लोगों को। रामचरितमानस में मेघनाथ जो है निकुंभला यज्ञ करने चला गया था, राम को पराजित, भगवान राम को पराजित करने के लिए। तो तंत्र विधान को मालूम, लेकिन आज आज तंत्र को ये निशाचर लोग जो हैं, जिनको हम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे मानते हैं, आज पाश्चात्य सभ्यता के रंग में बुरी तरह रंगे हुए और अपनी संस्कृति और सभ्यता को तिलांजलि दे चुके, तो ऐसे लोग विश्वास नहीं करते हैं। ये लोग तब विश्वास करते हैं जब इनके सिर पर भयंकर लाठी का प्रहार होता है, डंडे का प्रहार होता है समय का, और जब चारों तरफ से विफल हो जाते हैं तब आते हैं। अभी मैं मुख्य विषय पर आता हूँ कि जो विवाह होता है तो उसको परंपरागत तौर पर, ये बहुत प्राचीन काल से है कि लड़के का सूर्य और लड़के का गुरु जैसे बलि हों तो शादी होती है, अगर निर्बल हो तो शादी नहीं होगी। ये प्राचीन काल की बात है, ये प्राचीन काल से ही है तो आज भी, इसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु मैं ये साथ में एक बात बता दूं कि एकमात्र, चाहे लड़का हो या लड़की, अगर उसका सूर्य निर्बल है, अशुभ है, तो शादी में व्यवधान होगा ही। यहां तक होगा कि शादी हो ही नहीं पाएगी, पहली बात। दूसरी बात कि जबरदस्ती अगर शादी कर भी ली गई तो वही वो रखैल वाला हिसाब किताब हो जाता है कि आज ये शादी किया, फिर वो शादी किया, फिर तीसरी किया, फिर चौथे पति के साथ चली गई। मतलब वो शादी नहीं, वो एक तरह से वैश्यावृत्ति, या अगर पुरुषों के संबंध में कहें तो परदारागमन, यही है, वो शादी नहीं है। तो इस तरह से ये जो अगर सूर्य अगर निर्बल हुआ तो शादी नहीं होगी, भले गुरु कितना ही बलवान हो।
सूर्य ही ऐसा है। देखिए मैं बता दूं आपको, गुरु कृष्ण बता दूं कि गुरु के बारे में एक लंबा चौड़ा वीडियो हो जाएगा, एक इतना ही सुन लीजिए आप कि सूर्य का घर सिंह राशि है, और गुरु ज्यों ही सिंह राशि में जाता है, सूर्य के घर में जाता है, तो इतना पापाचार बढ़ जाता है, इतना अत्याचार, इतने व्यभिचार की वृद्धि होती है कि उसी से मुक्ति पाने के लिए, उसी से निजात पाने के लिए कुंभ का आयोजन होता है, ताकि कुंभ में स्नान करके लोग पाप से मुक्त हों, पूजा पाठ यज्ञ करें और फिर मुक्त हों, अपने आप को उन पापों से बचा लें। मकर राशि में जब सूर्य जाता है तो फिर कुंभ होता है। मकर राशि भी सूर्य के पुत्र शनि का घर है। चाहे जिधर से भी जाएंगे, जहां भी जाएंगे, आप ये पाएंगे कि विवाह जो है, ये गुरु का जो संबंध है शादी विवाह का, वह हमेशा सूर्य से संबंधित है। मैं एक बात बता दूं कि पुराणों में तो प्रतिबिंबात्मक कहा गया है, मुख्य रूप से तो वेद ही आता है, मुख्य रूप से वेद ही आता है। तो पुराणों को मैं अगर लेके चलता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो पुराणों में कहा गया है कि सूर्य के दो पुत्र थे, जुड़वा थे, जिनका नाम अश्विनी कुमार था। ये अश्विनी कुमार, देख लीजिए मैं बता रहा हूँ, प्रतीकात्मक रूप में ही बता रहा हूँ और वैदिक में भी बता रहा हूँ मैं आपको, कि जब, आज का अगर विज्ञान ही मान लें, जब किसी व्यक्ति में उस संबंधित, इस विषय से, विवाह से संबंधित जो तत्व होता है, वह जब नहीं होता, कम हो जाता, समाप्त हो जाता है, तो विवाह की प्रक्रिया नहीं हो पाती है, मन ही नहीं बन पाता है, मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है, मन, इंद्रियां जी, उससे संबंधित जो उप इंद्रियां हैं, सहायक नाड़ियां हैं, वो निष्क्रिय हो जाती हैं और विवाह नहीं हो पाता है। क्योंकि विवाह के लिए मन मन भी संबंधित है उससे, मानसिक विकार भी संबंधित है उससे। तो किसी भी तरह से जब अस्वस्थता होती है, शरीर के संबंधित स्नायु निर्बल हो जाते हैं, तो विवाह नहीं होता है। तो हम वेद में भगवान सूर्य ने अपने पुत्र अश्विनी कुमारों को यह बताया है कि तुम पुरुष और स्त्री, लड़का और लड़की दोनों को स्वस्थ करो, बताया गया है। देखिए मैं बता दूं आपको कि ये दोनों जो सूर्य के पुत्र हैं अश्विनी कुमार, ये दोनों देव चिकित्सक कहे गए हैं, चिकित्सा करते थे, चाहे वो शारीरिक चिकित्सा हो, चाहे मानसिक चिकित्सा हो। एक को जो है, एक मतलब जो दोनों थे, उसमें दोनों जो देवताओं के जो चिकित्सक कहे गए हैं, उसमें एक शल्य चिकित्सक था, सर्जन थे, और एक फिजिशियन। हम सीधे सीधे बता दूं, ये दोनों थे। तो ये, इनका कार्य क्या था, ये किस तरह कार्य करते थे? पराग्नेयार्क प्रणवस्वर कदम, मतलब इनका एक का प्रतिलोम चलते थे ये, एक दूसरे तरह से दवा करता था, दूसरा दूसरी तरह से। और इसी कारण से कि एक एक को पुंसाभिराम कहा गया है, मतलब जो जो अश्विनी कुमार हैं उनमें एक को पुंसाभिराम कहा गया है, तो दूसरे को शाक्तक्रव्य कहा गया है। अब हम अथर्ववेद की बात, अथर्ववेद पर आते हैं। पुराणों में तो हो गया कि भाई ये पुरुषों की चिकित्सा करेंगे, स्त्रियों की चिकित्सा करेंगे, जिसमें कोई मानसिक कमजोरी होगी, शारीरिक कमजोरी होगी, कोई मानसिक विकार उत्पन्न हो गया होगा, या कुछ शारीरिक विकार उत्पन्न हो गया होगा जिसके कारण उसे शादी विवाह में बाधा हो, तो जैसे भी हो उनको स्वस्थ करने के लिए भगवान से आदेश देते हैं। मैं आगे भी बताता चलता हूँ, देखते चलिएगा। अथर्ववेद संहिता के दूसरे भाग के 20वां जो कांड है, अथर्ववेद संहिता का दूसरे भाग का 20वें कांड का 135वां सूक्त आप देखिए, 135वां सूक्त आप देखिए, पर पहले ही मंत्र को देखिए। पहले मंत्र में क्या कहा गया है कि भुगित्यभिगतः शलित्यपक्रांतः फलित्यभितिष्ठितः दुन्दुभिमाहननाभ्याम जरितो अथामो दैव। थोड़ा सा इसको ध्यान देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्या कहा है इसका अर्थ। हे जरित, हे जरित, यजमान,
दैव की दुंदुभी बजाने वाले, दैव की दुंदुभी, भाग्य की दुंदुभी बजाने वाले दो डंडों को उठाएं, दो डंडों को उठाएं। जो आप ये दूसरा जो मंत्र का जो दूसरी जो पंक्ति है, दुंदुभि माहननाभ्याम जरितो अथामो दैव, दोनों डंडों को उठाएं, दो डंडे, दो डंडों को ध्यान रखिएगा, दो डंडे उठाएं। इसलिए इसमें प्रथम इस मंत्र के, इस ऋचा के प्रथम पंक्ति में है भुक्त्य अभिगत, भुक्त्य अभिगत, अर्थात भुक और अभिगत, भुक और अभिगत विपरीत लिंगी, दोनों को ध्वनित करने, दोनों को डंडों से दोनों को ध्वनित करने, एक के लिए अलग डंडा, दूसरे के लिए दूसरा डंडा, या परस्पर अभिसार प्रणय करने के योग्य बनावे। मंत्र में देखिए, आप पढ़िएगा, आप एक अपने से भी लेकर के अथर्ववेद में ये मंत्र को पढ़िएगा और समझिएगा इसको, अर्थ को, इसके गूढ़ अर्थ को समझिएगा कि भोगित्य अभिगत, भुक अभिगत दो, शलित्यपक्रांत फलित्यभितिष्ठित दुंदुभिमाहननाभ्याम जरितो अथामो दैव। वेद का मंत्र है, थोड़ा कठिन तो हो गया, लेकिन प्रयास अगर थोड़ा सा करेंगे, 2 4 5 10 बार अगर इसको पढ़ेंगे, मैं ये नहीं कहता कि आप व्याकरण के और वेद के आचार्य ही होंगे, या मैं भी ये नहीं कहता कि मैं ही आचार्य हूँ, लेकिन थोड़ा सा अभ्यास करने पर ये समझ में आ जाएगा। अभी मैं ये कहूँ कि जैसे मैं बताया कि सूर्य का इसमें क्या क्या इसमें भूमिका है, सूर्य की इसमें क्या भूमिका है, कैसे अपने पुत्रों को, मतलब अश्विनी कुमारों को इसके लिए नियुक्त करते हैं, इसको भी इसी अथर्ववेद में बताया गया है। इसी अथर्ववेद के इसी संहिता और कांड में बताया गया है। मतलब ये 20वें सूक्त का 20वें का भाग 2 के 20वें कांड का 140वां सूक्त का प्रथम मंत्र देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको। यन्ना सत्याभुरणयथो यद वा देवभिषज्यथः अयम वाम वत्सो मतिभिर्न बिंधते हविष्मंतम भिगच्छतः। शाब्दिक अर्थ क्या है मैं बताता हूँ इसका। हे अश्विनी कुमार, आप दोनों प्रकार के जीवों भुरणयथो, भुरणयथो जो है इसमें जो बताया गया ना, भुरणयथो, यन्ना सत्या भुरणयथो, भुरणयथो द्विवचन में है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो भुरणयथो द्विवचन में है, एक वचन का नहीं, द्विवचन का है, दोनों की तरफ इशारा करता है। भुरणयथो के निर्माण में, नहीं, दोनों के निर्माण में, भुरणयथो दोनों के निर्माण में, कौन, पुरुष स्त्री, दोनों के निर्माण में जो ये ब्रह्मा जी हैं, ये तो उत्पन्न मतलब जन्म देते हैं, विष्णु इनका पालन पोषण करते हैं, और जो जो नियंत्रित करने वाले हैं, जो इसको जो संतुलित करने वाले हैं, हर भगवान शिव। आप सृष्टि करने के लिए योग्य और स्वस्थ बनाते हैं। ब्रह्मा ने सृष्टि कर दी, अपना विष्णु पालन करने लगे, भगवान शिव, तो ये जितने तीनों कार्य करते हैं, तो तीनों के कार्य करने के लिए, चाहे वो संहार का हो या जन्म देने का हो, इसमें तीनों को शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, तभी ये हो पाएगा। मैं शायद इसके बारे में पहले बता भी चुका हूं कि कैसे जो है ब्रह्मा जी बड़े व्याकुल होकर के पहुंचे थे माता सती के पास और भगवान शिव के पास। कारण क्या था? कारण उसमें यही था कि ये जितनी सृष्टि जितनी करते थे, कोई मानसिक रूप से अस्वस्थ, चाहे जिस तरह से भी हो, चाहे असुरों के, भगवान शिव के गणों का हो, जिस तरह से भी हो, सृष्टि नहीं हो पाती थी, ये संहार हो जाता था, या जैसे भी हो। तो इनको
चाहे शारीरिक शक्ति हो, मानसिक शक्ति हो, चाहे ज्ञान की शक्ति हो, बुद्धि की शक्ति हो, जो कुछ भी हो, इनको परिपक्व पूर्ण बनाने के लिए अश्विनी कुमार इनकी औषधि दवा करते थे। तो ब्रह्मा जी जो है गए थे उनके पास, और भगवान शिव ने सूर्य को ये किया था कि आप जाइए। तो ये सूर्य के पास पहुंचे, तो फिर उन्होंने अश्विनी कुमार को वो नियुक्त किया था। मैं बताऊं आपको कि ये मैं बता दिया कि भाग 2 में कि ये, और दूसरी बात उस देखिए इसमें और भी कहा गया है। इसमें एक चीज देखिए, मतिभिर्न बिंदते, केवल ये चाहें केवल मंत्र पढ़ने से हो जाए, जी नहीं। स्पष्ट कहा गया है कि हविष्मंतम ही गच्छता, अगर इनको हव्य कव्य नहीं प्रदान किया गया, भौतिक रूप से इनके लिए हवि हवन अर्पित नहीं की गई, इनके लिए और कोई जो होता है विग्रह नहीं तैयार किया गया, तंत्र नहीं किया गया, और कोई मतलब केवल इनको मतिभिर्न बिंधते, मंत्र बता रहा है कि मतिभिर्न बिंधते, केवल ये मंत्र से नहीं हो सकता। तो इसके लिए ये तंत्र विद्या आवश्यक है। तंत्र विद्या को आप एक सकारात्मक रूप में देखिए कि तंत्र विधान में भी मंत्रों का आता है, लेकिन वो मंत्र जागिक मंत्र नहीं है। ये मंत्र अनुष्ठानिक मंत्र हैं जो बीज मंत्र के रूप में आते हैं। ये मंत्र बीज मंत्र के रूप में आते हैं। मैं बीज मंत्र आपको बताऊंगा इसका कि ये कैसे 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 होगा। अभी इन्होंने बता तो दिया कि ये भविष्य प्रदान करने के ये होता है। अब देखिए थोड़ा सा कि कैसे इन्होंने, कैसे भगवद्गीता में मैं भगवान सूर्य का, इसमें भगवान सूर्य की भूमिका बता रहा हूँ। अब थोड़ा सा इसके पीछे जो मैंने मंत्र बताया, इसके पिछले मंत्र को, मतलब 139वें सूक्त के 5वें मंत्र को देखें। लिखा गया है कि यदप्सु यद वनस्पतौ यदोषधीषु पूर्वदम ससा कृतम, ध्यान दीजिएगा। तेन माविष्टमश्विना, यह अथर्ववेद संहिता भाग 2 के 20वें कांड के 139वें सूक्त का 5वां मंत्र है। पूर्वदंशसा, स्पष्ट रूप से पूर्वदंशसा कृतम, पुरुष बनाओ, पुरुषत्व दो। अब इसके आगे थोड़ा देखिएगा, वेद मंत्र के थोड़ा सा, इस वेद के इसके अगले अगले मंत्र को देखिए। अगले मंत्र में क्या कहा, अभी इसमें जो बताया है ना, इसमें कि यदप्सु यद वनस्पतौ यदोषधीषु, देखिएगा ये पूरे के पूरे द्विवचन में चल रहा है, दो वचन में चल रहा है, केवल एक पुरुष के लिए नहीं या केवल एक स्त्री के लिए नहीं। यदप्सु यद वनस्पतौ यदोषधीषु पूर्वदंशसा कृतम तेन माविष्टमश्विना। इसका शाब्दिक अर्थ कैसे बताया, क्या है? ये अश्विनी कुमारों, जिस बल के द्वारा, ये शाब्दिक अर्थ बता रहा हूं, जिस बल के द्वारा आप दोनों अश्विनी कुमार ने औषधियों, बड़े पेड़ों और जल को संरक्षित किया, उसी शक्ति के द्वारा आप हमारी जजमान की रक्षा करें, मतलब जो इसके विवाह शादी का जो है हमारी रक्षा करें। अब ये केवल विवाह शादी, इसमें कैसे विवाह शादी इसमें क्यों घुस गया है? क्योंकि इसमें हर जगह कह रहे हैं, देखिए पहले बताया पुरुषत्तम, पुरुषत्व प्रदान करें। अब जरा देखिए कि 20वें अपना भाग 2 कांड 20 सूक्त 2 और 3 को, उसमें देखिए आप क्या बता रहे हैं। प्रबोधयोषो अश्विना प्रदेविषु नृतेमहि प्रयज्ञहोत्रानुषक प्रमदाय श्रवि बृहत, अर्थात अब देखिए ये उषा देवी, बीच में उषा देवी आ रही है। हे उषा देवी, आप प्रकाश से युक्त हैं और महान हैं, आप अश्विनी कुमारों को प्रवृद्ध करें, वृद्धि प्रदान करें प्रकाश दे करके। फिर क्या? हे जजमानो, आप अश्विनी कुमारों को हर्ष प्रदायक प्रचुर हव्य प्रदान करें, प्रचुर हव्य प्रदान करें। अभी आप ये देख रहे हैं कि उषा देवी से बात कहलवाई जा रही है, उषा देवी से बात कहलवाई जा रही है। पहले अश्विनी कुमार से, फिर उषा देवी से बात कहलवाई जा रही है। यदुषो यदुषो यासि भानुनाम
सम सूर्येण रोचसे आ हायमश्विनो रथो वतिर्याति नृपाय्यम। ये तीसरा मंत्र है। भानु नाम अर्थात सूर्य को अनुकूल बनाने तथा स्त्री पुरुष के अंदर, इसमें क्या गया है, यज्ञशाला में, मतलब स्त्री पुरुष के अंदर यज्ञशाला में प्रवेश कर उन्हें उत्प्रेरित करें, पुरुष स्त्री को उत्प्रेरित करें। अभी और देखिए इसमें आगे कैसे बताया है, इसमें आगे बताओ, देखिए कैसे बताया है। यह हवि प्रदान करते हुए कि ये सूक्त 135वां सूक्त ही है। आप उसमें देखें 132वें सूक्त के 5वें मंत्र को देखें, 15वें मंत्र को, 132वें सूक्त के 15वें मंत्र को देखें। द्वौ वा ये शिशव, बस यही ऋचा है। 15वीं ऋचा यही है। 132वें सूक्त की 15वीं ऋचा यही है। इतना ही क्या, द्वौ वा ये शिशव। ध्यान से देखिएगा, एक वचन इसमें नहीं है, यह यऊ ये बहुवचन में है, लेकिन द्वौ है पहले। द्वौ वा ये शिशवः, शिशु नहीं शिशवः, अर्थात ये इनको बनाएं, इतना समर्थ बनाएं कि ये दोनों शिशु उत्पन्न करने योग्य होए। भाई जब शादी होगी तो, अभी आज की तो बात, आज का तो मंत्र है ही नहीं, आज तो नहीं कहना चाहिए, बहुत घृणित शब्द है ये। मुझे शोभा नहीं देता है कहने के लिए, लेकिन जैसे ये घड़ी साबुन का प्रचार करते हैं कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो पहले शादी के पहले ही ये पता नहीं कौन कौन से कर्म ये लड़का लड़की कर देते हैं, और फिर माता रानी जाने क्या है वो सब चीज़। तो ये प्राचीन, आज का नहीं है, ये प्राचीन काल का है कि यदि शादी होगी तो ही तो बच्चे हो सकते हैं। आज तो शादी के बगैर भी बच्चे हो रहे हैं, चलिए खैर, तो ये आज की बात नहीं है। तो ये इसमें ये भगवान सूर्य उषा देवी को भी प्रेरित करते हैं, अपने पुत्रों अश्विनी कुमारों को भी प्रेरित कर आदेश दे रहे हैं, वेद में आदेश दे रहे हैं। अभी कैसे इसको कैसे कैसे अब सूर्य को हम कैसे करेंगे सबल, कैसे करेंगे सूर्य को सबल। जो सूर्य का जो चक्रिक रूप है ना, गोलाकार रूप, थोड़ा वीडियो लंबा ना हो पाए, उसमें उदुम्बर, मघवन, ये वनस्पतियां हैं। मघवन, उदुम्बर, मघवन, बिलसोड़, ये तीनों जो है ना, तीनों के रस, तीनों का रस निकाल करके, ये बहुत जगह क्या क्या कहते हैं। उदुम्बर को हमारी समझ से अपनी हम लोग अपनी भाषा में गूलर कहते हैं, गूलर गूलर। तो इनके इसे रस निकालिए, रस निकालिए, रस, उनका शरबत नहीं, रस निकाल करके और वज्रभस्म से पोत दीजिए किसी को, जो चक्रिक रूप है, जो भगवान सूर्य का जो चक्रिक रूप है। चक्रिक रूप में ही बताया गया है कि 7 चीज़ों से बना होना चाहिए, 7 चीज़ों से बना, 7 धातुओं से बना होना चाहिए। वो 7 होता ही है उसमें कि सप्तार्णवः सप्तकुलाचलाश्च सप्तर्षयो द्विपुराणि सप्त भूरादि कृत्वा भुवनानि सप्त, ये 7, तो 7 से ही उनका निर्माण होगा। और उस पर ये लेप लगाइए, उस यंत्र पर, चक्रिक रूप यंत्र बनवा लीजिए, बन जाता है, बनवा लीजिए, और उस पर लेप लगाइए। लेप लगा करके इन तीनों का, किसका, उदुम्बर का, मघवन का और बिलसोण का, और आप पढ़ेंगे इसमें उषा सूक्त है, मंत्र उषा सूक्त 16 सूक्त हैं, उषा सूक्त के 16 सूक्त हैं। 16 सूक्तों से पढ़ते जाइए, और इन्हीं 16 सूत्रों से 16 सूत्र 7 बार पढ़ेंगे, 7 बार पढ़ेंगे, और अभिषेक उस पर जल छिड़कते जाएंगे, जल उस पर, यंत्र को धोते जाएंगे जल उस पर डालते जाएंगे। तो यह क्रिया निश्चित रूप से, जो जमाने से अटकी होगी शादी किसी कारण से, उनकी शादी अवश्यमेव होगी, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई विघ्न बाधा नहीं होगी। मैं बता दूं कि गुरु की पूजा, और ऐसा कौन सा देव है जो समर्थ नहीं है, हर देवता समर्थ है। भगवान शिव भी धन प्रदान कर सकते हैं, भगवान विष्णु भी प्रदान कर सकते हैं, ब्रह्मा जी प्रदान करेंगे, काली जी भी प्रदान करेंगे, दुर्गा जी, हर देवता प्रदान करेंगे। किंतु एक, जिसको हम आज की भाषा में क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो, मंत्रालय जो कहते हैं, दिया गया है कि माता लक्ष्मी धन प्रदाता मानी जाएंगी, माता सरस्वती विद्या प्रदाता मानी जाएंगी। इस तरह से ये सबको
बनाया गया। इसी तरह से जो गुरु भी कराइए आप, गुरु पे विवाह शादी का होगा, होगा क्यों नहीं। लेकिन जो इसका बताया गया है वैदिक विधान से, जो बताया गया है कि एकमात्र सूर्य जो है उसके, वो अपने सारे अंगों उषा देवी से प्रेरित करवा करके और अपने पुत्रों से प्रेरित करवा करके, चाहे भले देवादारू करा करके, यंत्र बनवा करके, जैसे भी ये उसको इस योग्य बनाता है मानसिक रूप से। हो सकता है कि उसके अंदर से मानसिक रूप से ऐसा विकिरण पैदा हो, ऐसा स्थिति उत्पन्न हो जाए कि उसकी शादी तत्काल हो जाए। जिस तरह से भी हो, तो ये सूर्य को माना गया है कि सूर्य की अगर हम पूजा करते हैं विधान से, चक्र के यंत्र बना करके उस पर उदुम्बर, मघमन और बिलसोण के रस से भस्म मिला करके उस पर पोत करके और उस पर पानी छिड़कते जाते हैं, वो उषा सूक्त का मंत्र पढ़ते हुए, क्योंकि इसमें उषा देवी को प्रेरित करने के लिए बताया गया है वेद मंत्र में, तो करते हैं, तो निश्चित रूप है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि बेटा बेटी की शादी होगी ही होगी, हो ही जाएगी, और विधि विधान से हो जाएगी, अच्छी तरह से हो जाएगी, अनुकूलता के साथ हो जाएगी, और ये शादी अटूट होगी, मतलब ये चिरस्थायी होगी ये शादी। तो इस तरह से ये वैदिक प्रमाण भी इसका मिलता है, वेद के मंत्र भी मिलते हैं, और ये प्रभावी भी होते हैं। मैं ये बता दूं कि हर बार यही बात मुझे कहना अच्छा नहीं लगता है कि ये तांत्रिक विधान है, जो आज के परिप्रेक्ष्य में सिर्फ तांत्रिक इसीलिए कहा गया है कि कलऊ चंडी विनायकऊ, कलिकाल में चंडी और विनायक की पूजा, तो चंडी के विविध रूप है, चंडी विनायक की पूजा ही फलवती होगी, कलऊ चंडी विनायकऊ। बाकी में तो कई की देवताओं की पूजा होती है, लेकिन विशेष रूप से तो ये जो है ना अथर्व, जो ये तांत्रिक विधान है आजकल यही सफल होगा। इस पर बहुत सारे कारण है, आप खुद जानते हो, ना किसी के पास समय है कि इतना समय इस पर दे सके, वो पंडित जी के भरोसे छोड़े कि पंडित जी आप कर दीजिएगा, पंडित जी करेंगे, उनको उनको समय नहीं है। अगर समय निकाल कैसे बैठ भी गया तो उनका मन कहीं और चल रहा है, मन को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि ये तंत्र विधान जो है, ये तंत्र विधान ही आज सफल हो सकता है, बाकी कोई पूजा सफल नहीं हो सकती है। पूजा का तो फल होता ही है, लेकिन सुफल और सफल हो पाएगी नहीं हो पाएगी, ये आप खुद ही देख सकते हैं। क्या आपके पास मौका है कि आप बैठ करके आप उतनी देर तक के लिए अपने मन को नियंत्रित करके एक तरफ रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं, चंचल रहते हैं। तो इसीलिए तांत्रिक विधान ही जो है आज के परिप्रेक्ष्य में तांत्रिक विधान ही है जो कारगर हो सकता है, और बेटा बेटी की शादी निश्चित रूप से होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप इसको करके देखें। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा श्रम तो करना पड़ेगा। जैसे आप सूर्य का वो बनाएंगे यंत्र, छोटा हो बड़ा हो जो भी हो, यंत्र बनवाएंगे तो 7 धातुएं लगेगी उसमें। अब वो 7 धातुओं में आप अपनी क्षमता कितनी है, क्योंकि उस देखिए पीतल नहीं होना चाहिए, तांबा, लोहा, जस्ता, चांदी, आ सकती है सोना लगवाइए, और नहीं तो उसमें पारा मिलवा दीजिए, तो ये 7, अब वो आपके ऊपर निर्भर है कि आप उसमें क्या क्या मिलवाते हैं, लेकिन पीतल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी धातु होगी वो समग्र रूप में एक ही होगी, पीतल मिश्र धातु होती है। तो 7 धातुओं से बनाए गए उसको यंत्र को लेकर के, और उस पर उदुम्बर मतलब गूलर, मघवन और तीसरा जो है बिलसोण, ये बिलसोण के रस निकालिए। रस निकालने का तरकीब क्या है कि इनको कूट पीस करके, और एक जो लोटकी या कुछ है मिट्टी का बर्तन, उसमें पहले रेत भर दीजिए, उसके ऊपर उसको कूट पीस के रख दीजिए। उस मटकी या उस लोटकी के ऊपर एक और मटकी रखिए, और उसमें भी छेद हो नीचे, जिस छेद का पानी दूसरे मटकी में गिरे, और उसके ऊपर पानी डालिए, तो वो पानी जो है इस पर गिरेगा। ये जो कूट पीस के तीनों को रखे हैं उसके नीचे रेत होगा, सबसे निचले स्तर पर कोयला होगा, उसके ऊपर रेत होगा। तो वो पानी टपक करके नीचे जो है किसी पात्र में एकत्र होगा। पानी कितना रहेगा, जितना वो आपका वो कूट पीस कर जितना रखेंगे उतना ही होगा, मतलब जितना कूट पीस रखेंगे उतना ही पानी उसमें रखेंगे, तो वो टपक करके आएगा नीचे। जब वो नीचे वाले पात्र में इकट्ठा हो जाएगा, वही रस होगा। सबसे ऊपर वाले पात्र में जल होगा, उसके नीचे पेंदे में छेद होगा, उसके नीचे वाले पात्र में सबसे नीचे उसमें भी छेद होगा, लेकिन सबसे नीचे
कोयला, उसके ऊपर रेत और उसके ऊपर ये कूट पीस कर रखा गया, मघवन, उदुम्बर और बिलसोंड, ये तीनों को कूट करके उस पर रखा गया होगा। उसके ऊपर वो पानी टपकेगा, वो पानी टपक करके नीचे पात्र में एकत्र होगा, वही रस होगा। तो उस रस में वज्रभस्म को मिलाइए, थोड़ा लीजिए, वज्रभस्म महंगा होता है, थोड़ा लीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि वो थोड़ा लीजिए, जितना थोड़ा हो उतना थोड़ा लीजिए, बहुत महंगा होता है। तो उसमें मिलाइए और मिला करके और उस यंत्र पर लेप 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 चढ़ा दीजिए, और लेप चढ़ा करके उषा सूक्त के मंत्र हैं 16। तो एक बार पहली बार 7 बार पढ़िए, पानी छिड़किए, फिर दोबारा 7 बार पढ़िए, पानी छिड़किए, फिर दोबारा 7 बार पढ़िए, पानी छिड़किए, 16-16, मतलब 7 बार 16 सूक्त 7 बार पढ़ने हैं और पानी छिड़क दीजिए। ये करेगा कौन? जजमान। अब बात आती है कि भाई अब जजमान तो वो पढ़ेगा नहीं, वो उषा सूक्त नहीं पढ़ पाएगा, कैसे पढ़ करके और वो उसमें जल छिड़केगा? आज की जैसे बताया, आज की संभावना है कि वो कैसे करेगा, मुश्किल हो जाएगा। तो इसका विधान अंगिरा ऋषि ने बताया है, अंगिरा ऋषि ने बताया है कि आसन लगावे दोनों, यजमान और जो विशेषज्ञ होगा, जो विशेषज्ञ होगा पंडित, वो बैठे, उन दोनों के आसन के नीचे तांबे की एक छड़ या तार ऐसा लगावे कि उसके नीचे भी रहे, उसके नीचे भी रहे, लेकिन सबसे नीचे क्या रहेगा? कंबल या ऊन का कोई बना हुआ आसन, उसके ऊपर तार, जो कि जजमान के उसके भी हो और इसके भी, पंडित जी के भी हो, उसके ऊपर रेशमी वस्त्र, रेशमी कहने का, रेशम का तो खैर छोड़िए, रेशमी वस्त्र का मतलब कि सिंथेटिक होना चाहिए, सिंथेटिक थ्रेड होना चाहिए उस पर, फाइबर, कि वो कॉटन नहीं होना चाहिए। और हाँ, तो उसके बिछा कर उसके ऊपर दोनों बैठे। जब बैठेंगे तो इनसे पहले संकल्प ले लेंगे, जजमान से संकल्प ले करके दोनों साथ बैठेंगे, साथ बैठे रहेंगे, और ये जो पंडित जी होंगे, आचार्य, गुरु या जो भी पुरोहित जो भी हों, वो अपना मंत्र पढ़ते जाएंगे, ये मंत्र पढ़ेंगे और ये जल डालेंगे, ये मंत्र पढ़ेंगे पंडित जी, और यजमान उन पर जल डालेगा अभिषेक के लिए। तो इस तरह से ये करना पड़ता है। अब सबसे दिक्कत हो जाती है आज की तिथि में, आज के परिप्रेक्ष्य में, कि उतनी सयानी लड़की, जो आज के परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूँ मैं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, उतनी सयानी लड़की को पंडित जी के साथ में बिठा करके सब कराना क्या संभव है? मतलब संभव तो है, ये संभव नहीं, उचित है, अच्छा लगेगा। इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो यही घटना घटी थी भैरव के साथ, घटना घटी थी भैरव के साथ, जिसमें कुरयक्षिणी का अपहरण हो गया था, कुरयक्षिणी का अपहरण हो गया था। तो इसका विधान ये है कि जो लड़की होगी या लड़का होगा, जो भी होगा, जजमान तो लड़का है, कोई बात नहीं है, लड़का तो बैठ जाएगा। लड़की जो होगी वो अपना, उसको कहते हैं कि पंचावय, पंचावय, पंचावय में क्या होगा उसका? एक सिर का बाल, सिर का एक बाल, ये क्या कहते हैं, ये नाखून, कोई नाखून हो गया, मतलब हाथ के किसी उंगली का नाखून, हाथ के किसी अंगूठे का नाखून, पैर के किसी उंगली का नाखून, पैर के किसी अंगूठे का नाखून, 2 2 4 और एक ये 5, ये 5 को, उसका राशि नाम नहीं मालूम है तो वही नाम जो व्यावहारिक नाम है, उसी नाम को भोजपत्र पर लिख करके और उसी पर इन 5 को रख करके भोजपत्र पर उस यजमान का नाम लिखें। लेकिन देखिए बात बता दूं मैं, सीधी स्पष्ट बात, कि यदि लड़की हो तब, लड़की हो तब, यदि समर्थ हो, यदि लड़की मतलब कि उसमें स्वच्छंदता हो, है कि बैठ सकती हो अपने आप को नियंत्रित करके, और कोई और घटना है तो फिर लड़की बैठे, बहुत अच्छा। नहीं हो तब की बात करता हूँ, लोक लज्जा, लोक व्यवहार को देखते हुए मैं ये बता रहा हूँ कि भोजपत्र पर लिखिए, लड़की का नाम लिखिए, उसमें ये पंचावयव रखिए, और उसको अच्छी तरह से खूब बढ़िया से एक कपड़े में साफ
साफ कपड़े में, नया से मतलब नहीं है, साफ कपड़े में धुला हुआ कपड़े में उसको बांध करके, पोटली बांध करके और उस आसन पर रखे, उस आसन पर रखे जहाँ पर उस जजमान को बैठना है। और जो उस पोटली को जिस रस्सी से, जिस धागे से बांधा गया है, वो धागा उसके पास लेकर चले जाइए जहाँ पर लड़की है। कहीं छिपी हुई बिठाइए, कहीं उसको आड़े अलोते कहीं बिठाइए और उसको लेकर चले जाइए। ये मैं विधायक से बता रहा हूँ लोक व्यवहार को देख करके। तो वो वहाँ पर कर रही है और फिर अपना ये पंडित जी पढ़ रहे हैं। ये सबसे अंतिम है। उसके ऊपर जो है लड़की स्वयं बैठे और उसके ऊपर है कि लड़की स्वयं सहसूक्त पढ़े या लड़का खुद मतलब सहसूक्त पढ़े, ये सबसे उत्तम है। तो इस तरह से यदि करते हैं तो ये मेरा अपना अनुभव, मेरा देखा हुआ है। कितनी बार क्या हूँ मुझे पता नहीं, पहली बार मैं कराया था बाड़मेर राजस्थान में, उसके बाद कितनी बार कराया। शादी में कभी रुकावट आएगी नहीं, सद्यः शादी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। इसीलिए सूर्य को भी कहा गया है कि सूर्य बलवान हो तो लड़के का शादी हो जाएगी, गुरु बलवान और सूर्य बलवान दोनों हो तो लड़के की शादी हो जाएगी। ये इसके पीछे बहुत व्यवहारिक कारण भी रहा है। तो वीडियो लंबा ना हो जाए, बहुत लंबा खींचने से कोई लाभ नहीं है, तो आप इसका करें और बेटा बेटी की शादी अच्छी शादी होगी, सुंदर बहू या सुंदर वर मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप करके देखिए। ओम श्री सूर्याय खगोलकाय नमः।